बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। रजब तैयब उर्दगान ने ऐलान किया है कि तुर्क अफवाज ने शाम के सरहदी इलाके में बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही उन्होंने फतह के लिए तुर्की की आवाम से दुआ की अपील की है। दोस्तों, ये कार्रवाई आखिर तुर्की के लिए कितनी जरूरी थी और आने वाले दिनों में इसकी वजह से तुर्की कौन सी परेशानी का शिकार होगा या फिर फतह की सूरत में किस बड़े खतरे से बच जाएगा। दोस्तों, आखिर मगरबी ममालिक को तुर्की के इस इकदाम पर क्यों गुस्सा है, वो संभल क्यों नहीं रहे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तुर्की ने शाम में जमीनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की की जानिब से कुर्द पेशमर्गा फोर्सेस पर शुमाल मशरकी शाम में किए जाने वाले हमले पर तनकीद करते हुए उसे एक गलत इकदाम करार दिया है। दोस्तों, ख्याल रहे कि ये हमला सदर ट्रंप की जानिब से इस खित्ते में अमेरिकी फौजियों को निकालने के फैसले के बाद किया गया है। ताहम इस इकदाम को दरअसल हमले की इजाजत के हरबे के तौर पर ही देखा जा रहा है। अंकारा का कहना है कि इसने सरहदी इलाके में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। ताहम कुर्दों का कहना है कि हमले में शहरी इलाकों को हदफ बनाया गया। दूसरी जानिब तुर्क वजारत दिफा का कहना है कि फिजाई कार्रवाई के बाद अब जमीनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इब्तदा में अटरली और जंगी तैयारों के जरिए शामी सरहद पर कार्रवाई का आगाज किया गया था। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने बुध को ऐलान किया था कि तुर्की की फौज ने शुमाली शाम में अपनी कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिकी हमायत याफ्ता कुर्द पेशमर्गा फोर्सेस के साथ उनकी बराह रास्त झड़पें भी हो सकती हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि तुर्की इस इलाके में एक महफूज जोन बनाना चाहता है जहां कुर्द मिलिशिया का वजूद न हो और जहां तुर्की आने वाले तकरीबन 36 लाख शामी पनाहगजीनों को रखा जाएगा। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की की इस फौजी कार्रवाई से पहले मुतनाज़ तौर पर अमेरिकी फौज को इलाके से निकाल लिया था, लेकिन ये भी कहा गया था कि तुर्की को मुआशी नताइज का सामना हो सकता है। दोस्तों, शाम में दौलत इस्लामिया को शिकस्त देने में कुर्द पेशमर्गा फोर्सेज अमेरिका की अहम इत्तेहादी रही है। तुर्की के इस इकदाम की आलमी बरादरी की जानिब से मजम्मत की जा रही है। यूरोपीय यूनियन ने तुर्की पर जोर दिया है कि वो हमला बंद करे। अमेरिका की हामी कुर्द फोर्स ने इस हमले के खिलाफ मुजाहमत करने के अज़्म का इजहार किया है। दोस्तों, कुर्द फोर्सेस उन जेलों की भी हिफाजत करती हैं जहां दौलत इस्लामिया के हजारों जंगजुओं और उनके रिश्तेदारों को रखा गया है। अब ये भी वाज़ेह नहीं कि अगर जंग छिड़ गई तो उन जेलों की हिफाजत कैसे होगी। समाजी राबितों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में तुर्क सदर ने कहा कि इस मिशन का मकसद जनूबी सरहद पर दहशत गर्दों की राहदारियों को बनने से रोकना और इलाके में अमन लाना है। उन्होंने शाम की इलाकाई जोग्राफियाई सालमियत को महफूज करने और उसके मकीनों को दहशत गर्दों से आजाद करवाने के अज़्म का ऐलान किया। दोस्तों, तुर्की की जानिब से फिजाई हमलों और अटरली फायर के नतीजे में बहुत से देहात और गांव निशाना बने। रासुल एन नामी कस्बे और तिल अबियाद के मकीन इलाके से नकल मकानी कर रहे हैं। शाम के हालात पर काम करने वाले इदारे सीरियन ऑब्जर्वेटरी ग्रुप के मुताबिक अब तक कम से कम 8 हलाकतें हो चुकी हैं। बुध की रात को तुर्क वजारत दिफा ने कहा था कि तुर्क और शामी बागियों के इत्तेहादी फुरात में दाखिल हो चुके हैं। तुर्कों के हामी एक गिरोह ने खबरसां इदारे AFP को बताया हमले का आगाज तिल अबियाद था। इससे पहले सदर ट्रंप की जानिब से तुर्की और शाम की सरहदों पर तैनात किए गए दर्जनों अमेरिकी फौजियों के इनखलाब पर कुर्द की आदत वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने कड़ी तनकीद करते हुए इस फैसले को पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया था। सदर ट्रंप के फैसले पर उस रिपब्लिकन इत्तेहादियों ने भी नुक्ताचीनी की है। दोस्तों, अमेरिकी महकमा खारजा के एक एहलकार के मुताबिक इस वक्त शाम में तकरीबन 1000 अमेरिकी फौजी मौजूद हैं, जिनमें से 2 दर्जन के करीब फौजियों को तुर्की से मुत्तसिल सरहदी इलाके से वापस बुलाया गया है। तुर्की शाम के इस इलाके में कुर्द फोर्सेस के खिलाफ अस्करी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। वो कुर्द फोर्सेस को एक दहशतगर्द गिरोह समझता है और उसे अपनी सरहद से हटाना चाहता है। अमेरिका की जानिब से ये ऐलान इतवार की शब व्हाइट हाउस की जानिब से जारी करदा एलामिया में किया गया था, जो अमेरिकी सदर ट्रंप और तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान के दरमियान एक कॉल के बाद जारी किया गया। पीर को तुर्की की वजारत दिफा ने ट्विटर पर कहा कि कार्रवाई की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पैगाम में यह भी कहा गया कि महफूज इलाके का कयाम शामियों और खित्ते में अमन के लिए जरूरी है। तुर्क सदर कह चुके हैं कि उनका मकसद सरहदी इलाकों में कुर्द अफवाज से लड़ाई और तुर्की में कयाम पजीर 36 लाख शामी पनाहगजीनों में से 20 लाख के लिए वहां एक महफूज इलाका बनाना है। ताहम व्हाइट हाउस के इलामे के इजरा के चंद घंटे बाद अमेरिकी सदर ने ट्विटर पर अपने पैगाम में
तुर्की को मुतनब्बे किया कि अगर उसने हुदूद से तजावुज किया तो उसकी मईशत को तबाह कर देंगे, और वो ऐसा माजी में कर चुके हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता बरस अमेरिका ने तुर्की के साथ ताल्लुकात में तल्खी आने के बाद कुछ तुर्क अशिया पर तिजारती ड्यूटी में इजाफा किया था और तुर्क हुकाम पर पाबंदियां भी लगाई थी। दोस्तों, उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रवां बरस जनवरी में भी धमकी दी थी कि अगर तुर्की ने अमेरिकी फौजियों के इनखला के बाद कुर्द फोर्सेस पर हमला किया तो अमेरिका तुर्की को मुआशी तौर पर तबाह कर देगा। दोस्तों, नाकिदीन का कहना है कि अमेरिकी फौजियों का इनखला और कुर्द फौजियों को छोड़ना तुर्की की जानिब से उन पर हमले और दौलत इस्लामिया के दोबारा उठने में मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, अमेरिकी इलामिया के मुताबिक अमेरिका शाम के शुमाल मशरकी इलाकों में मुस्तकबिल करीब में तुर्की की अस्करी कार्रवाई में रुकावट नहीं बनेगा। ताहम अमेरिकी फौजें इस अस्करी कार्रवाई का न तो साथ देंगी और न ही उसमें हिस्सा लेंगी, और क्योंकि अमेरिकी फोर्सेज ने दौलत इस्लामिया की इलाकाई खिलाफत को शिकस्त दे रखी है, इसलिए अमेरिकी फोर्सेज उस इलाके में मौजूद नहीं होंगी। दोस्तों, ये भी कहा गया है कि अमेरिकी हुकूमत ने बारहा फ्रांस, जर्मनी और दूसरे यूरोपीय ममालिक को दौलत इस्लामिया के उन जंगजुओं को वापस लेने का कहा है जिनमें से मुतअद्दिद उन्हीं के ममालिक से आए थे, ताहम उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया है। दोस्तों, अमेरिकी हुकाम के मुताबिक दौलत इस्लामिया के खिलाफ जंग के दौरान तकरीबन 2500 गैर मुल्की जंगजुओं को पकड़ा गया था और अमेरिका चाहता है कि उन्हें यूरोप के हवाले किया जाए। दूसरी जानिब रूसी सदर के तर्जुमान दिमित्री पेशकियों ने कहा है कि रूस को उम्मीद है कि तुर्की शाम की इलाकाई और सियासी सालमियत का एहतराम करेगा। रूसी खबरसां एजेंसी इंटरफैक्स के मुताबिक तर्जुमान का कहना है कि शाम की इलाकाई सालमियत का एहतराम और शाम में मौजूद वसाइल और दीगर मामलात के हल के लिए नुक्ता आगाज है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तुर्क साथी तमाम हालात में सबसे पहले इलाकाई सालमियत के एहतराम के उसूल पर कारबंद रहेंगे। दोस्तों, तुर्क सदर के ऑफिस की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक दोनों मुल्कों के सदूर ने अगले माह वाशिंगटन में मिलने की हामी भरी है ताकि शुमाली शाम एक महफूज जोन बनाने के हवाले से बात की जा सके। दोस्तों, इस एलामिया के मुताबिक सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी सदर ट्रंप को बताया कि उन्हें अमेरिकी फौज और सिक्योरिटी ब्यूरोक्रेसी की दोनों ममालिक के दरमियान अगस्त में शाम की सरहद पर बफर जोन के कयाम के मुआहदे की तकमील में नाकामी पर मायूसी हुई है। दोस्तों, ख्याल रहे कि दिसंबर में सदर ट्रंप ने शाम से अमेरिकी फौजों के इनखला का ऐलान किया था, ताहम उन्हें कुर्द इत्तेहादियों की जगह तुर्क अस्करी हमले की हमायत पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। इस ऐलान के बाद अमेरिका के वजीर दिफा जिम मैटिस ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया था और उस वक्त के कौमी सिक्योरिटी के मशीर जॉन बोल्टन की जानिब से कुर्दों को महफूज रखने के लिए इकदाम भी उठाए गए थे। दोस्तों, तुर्की ने 2 मरतबा इस तरह की अस्करी कार्रवाई में हिस्सा लिया है। पहली मरतबा दौलत इस्लामिया के खिलाफ सन 2016 में और दूसरी मरतबा YPG के खिलाफ 2018 में, ताकि शामी बागी शुमाली शाम में इलाके पर कब्जा कर सकें। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की YPG को दहशतगर्द क्यों समझता है। दोस्तों, तुर्की YPG को कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की एक शाख समझता है जिसने पिछली 3 दहाइयों से तुर्की में कुर्दिश खुद मुख्तारी के हवाले से आवाज उठाई है। ताहम YPG ने इन इल्जामात को मुस्तरद किया है। माजी में तुर्की ने अमेरिका को YPG की हमायत करने पर भी तनकीद का निशाना बनाया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि तुर्की कुर्दों पर हमले क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, तुर्की कुर्दों की सरबराही में कायम इस मुसल्लह ग्रुपों के इत्तेहाद को एक दहशतगर्द ग्रुप तस्वुर करता है। तुर्की के रहनुमा चाहते हैं कि शाम की सरहद के अंदर 32 किलोमीटर वसी एक महफूज इलाका तश्कील दिया जाए जहाँ कुर्द जंगजुओं का कोई वजूद ना हो, और तुर्की में मौजूद 35 लाख शामी पनागजीनों में से 20 लाख को इस महफूज इलाके में मुंतकिल किया जाए। कुर्दों की सरबराही में कायम उस इत्तेहाद का कहना है कि वो इस इलाके का दिफा करेंगे और अमेरिका उस इलाके को मैदान जंग में तब्दील करने जा रहा है, जिससे दाइश के दोबारा सर उठाने का खतरा भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, तुर्की ने अपनी सरहदों से शामी कुर्द मिलिशिया या जिसे पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट यानी YPG भी कहा जाता है, उसके जंगजुओं को पीछे धकेलने की ठान रखी है। तुर्की की क़यादत YPG को कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी का एक हिस्सा तस्वुर करते हैं जो तुर्की में गुज़िश्ता 3 दहाइयों से कुर्दिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए मुसल्लह जद्दोजहद कर रही है। दोस्तों, कुर्द और अरब मिलिशियाओं पर मुश्तमिल शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF के नाम से कायम इत्तेहाद में YPG को बालादस्ती हासिल है। SDF ने गुज़िश्ता 4 सालों में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की फिजाई मदद से 1/4 शाम को दाइश से छुड़ा लिया था। दोस्तों, तुर्की YPG की अमेरिकी पुष्पराही की मजम्मत करता रहा है और सरहद अबूर करके कुर्द फोर्सेस के खिलाफ 2 मरतबा कार्रवाई भी कर चुका है। दोस्तों, बात करें कि तुर्की शामी कुर्द से खाइफ क्यों है, तो दोस्तों, तुर्क पीपल प्रोटेक्शन यूनिट के अस्करी बाजू शामी कुर्द डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी से तुर्की खतरा महसूस करता है। तुर्क हुकूमत का इसरार है कि YPG कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी जुज़्व है और जो तुर्की के अंदर कुर्दिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए 1984 से कोशा है, और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन PKK को एक दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका है। YPG और PKK का नजरिया एक ही है, लेकिन उनका कहना है कि वो 2 अलहदा-अलहदा तंजीमें हैं और इस मिलिशिया के बारे में तुर्की के ख्यालात से अमेरिका मुत्तफिक नहीं है।
जिसने शाम की 8 साल खाना जंगी में किसकी तरफदारी नहीं की, लेकिन वो दाइश के खिलाफ मगरिब की फौजी कार्रवाइयों का एक अहम शरीक था। शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो अरब और कुर्द मिलिशियाओं पर मुश्तमिल है, इसमें YPG को बालादस्ती हासिल है। दोस्तों, दूसरी जानिब शामी कुर्दों SDF ने 7 अक्टूबर को खबरदार किया कि हमारे इलाकों पर तुर्की के बिलाशताल हमले से दाइश के खिलाफ हमारी कार्रवाई में मनफी असरात पड़ेगा और इससे खित्ते में अमन इस्तेहकाम उन्होंने कायम किया है वो भी मुतासिर होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वो अपने खित्ते की हर कीमत पर हिफाजत करेंगे। दोस्तों, अमरीकी सदर के सियासी इत्तेहादी सेनेटर लंदन से ग्राहम ने अमरीकी फैसले को एक हादसे से ताबीर किया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के राबिताकारों ने कहा कि वो बदतरीन हालात का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने बाद में ये धमकी भी दी कि अगर तुर्की ने कोई ऐसा कदम उठाया जो उन्हें लगा कि तुर्की अपनी हद से तजावुज कर रहा है, तो वो तुर्की की मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। दोस्तों, ये हैं वो हालात व वाक़यात जिनकी वजह से तुर्की शाम की सरहदों पर हमला कर रहा है। दोस्तों, आप भी अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।